गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 यहाँ पधारे सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से प्रेरक प्रसंग से करेंगे। प्रसंग ऐसा है कि काफ़ी पुराने समय की बात है, एकदम प्राचीन काल की बात है। तो तभी
एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था और वो गरीब व्यक्ति अपने गधे पर बोरियां रख कर के और जंगल में जाता, मिट्टी खोदता और कुम्हार को घड़े बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत तो होती ही है, तो उसको वो मिट्टी ला करके देता था। तो इस तरह से वो जंगल में जाता था और मिट्टी लेकर के आता था, कुम्हार उसको पैसे देता था। तो ऐसे इस तरह से सभी का काम चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़ा किसी चीज़ को टकराया। तो उसने फिर जरा संभाल के खोद के देखा तो उसमें से ऐसे बड़ा सा पत्थर था। पत्थर तो होते ही है मिट्टी में, लेकिन ये पत्थर बड़ा सुंदर था, खूबसूरत था, चमकीला था। तो पत्थर को देख कर के उसको बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, मस्त पत्थर है, चमकीला पत्थर है। उसने वो पत्थर लिया और एक रस्सी में बांधा और वो पत्थर अपने गधे के गले में पहना दिया माला की तरह। और क्योंकि गधा उसको बड़ा प्रिय था, गधे के ही भरोसे उसका सारा काम चलता था, तो गधे के गले में वो पत्थर उसने पहना दिया और बड़ा खुश हो रहा था। मस्त पत्थर है, मस्त पत्थर है। उसने मिट्टी वगैरह खोदी, लेकर के गया कुम्हार के वहाँ। कुम्हार को वो मिट्टी दी। कुम्हार ने अपनी मिट्टी वगैरह जहाँ रखवाता था वहाँ रखवाई। फिर पैसे वगैरह देने लगा तो उसका ध्यान गया कि अरे आज एक गधे के गले में कुछ नया नज़र आ रहा है, गधे को क्या पहनाया है गले में। तो वो हंस के बोला, कुछ नहीं, मिट्टी खोद रहा था तो ये पत्थर मिला, पत्थर बहुत सुंदर लगा तो मैंने गधे के गले में बांध दिया। तो बोला, नहीं सच्ची में पत्थर बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पत्थर मुझे दे दो ना। तो वो बोला, ठीक है दे तो दूंगा, तुम मुझे 50 रुपये दो फिर मैं दूंगा। तो कुम्हार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने 50 रुपये दिए और इसने वो पत्थर निकाल करके कुम्हार को दे दिया। अभी कुम्हार ने लिया और उसकी जो दुकान थी, मतलब घर दुकान सब एक ही था, तो उसकी जो आगे की दरवाजे की चौखट होती है ना, उसके वहाँ पे उसने बीच में वो लटका दिया। तो जस्ट कोई भी आता जाता तो सबको अच्छा लगता कि वाह मस्त लटका है, सुंदर चमकदार पत्थर। तो पत्थर देख करके कुम्हार बड़ा खुश था, अच्छा लग रहा था। फिर क्या हुआ कि उसी कुम्हार के यहाँ पे मिट्टी का घड़ा लेने के लिए लोग आते थे, आते जाते हर कोई पूछता था, अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर सा पत्थर लटकाया है, कहाँ से मिला। तो उसने कहा कुछ नहीं, वो जंगल में मिट्टी खोदने के लिए जाता है ना जो आदमी, मुझे मिट्टी ला के देता है, उसको मिला तो मैंने उससे खरीद लिया। अच्छा, फिर ऐसे ही वो मिट्टी का घड़ा लेने के लिए कोई किराने वाला आया। उसकी किराने की दुकान थी, अनाज वगैरह बेचता था। तो वो आया, उसने देखा, बोला अरे वाह ये तो बड़ा मस्त है, इतना सुंदर पत्थर है, तो ये पत्थर मुझे दे दे। तो वो बोला मैंने खरीदा है। तो बोले हाँ हाँ तो मैं भी खरीदूंगा ना तुमसे, तुम बोलो तो सही कितने पैसे में। तो उसने कहा देखो मैंने 50 रुपये में खरीदा है, लेकिन मैं 100 में बेचूंगा, उससे कम में तो नहीं बेचूंगा। उसने कहा ठीक बात है, ये लो 100 रुपये। और उसने मिट्टी का घड़ा भी खरीदा और पत्थर भी खरीदा और ले करके गया। भी उसने वो पत्थर लिया और अपनी तराजू में लटका दिया, बीच में सेंटर पॉइंट में। देख देख के खुश हो रहा था। आने जाने वाला भी हर कोई देखता था, अरे वाह बड़ा सुंदर पत्थर है। तो ऐसा उसने कहा अरे वाह ये चमकदार पत्थर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा हाँ मैंने ना वो उससे खरीदा, कुम्हार से। उसने कहा अरे वाह अच्छा है, कितने में खरीदा? तो उसने कहा 100 रुपये में। तो स्वर्णकार बोला
एक काम करो, 150 रुपये में मुझे दे दो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। तो बोला नहीं, 150 में तो नहीं दूंगा। तो कितने में दोगे? तो बोले 200 में। स्वर्णकार थोड़ा जरा कंजूस था, तो बोला नहीं नहीं, 100 रुपये में खरीदा है, 150 में तो 50 रुपये तुमको ज्यादा ही दे रहा हूं, 150 में ही दो। और घंटा 2 घंटा झिकझिक करता रहा उससे, 180 रुपये तक वो पहुंचा कि 180 में दे दे। वो बोला नहीं, मैं तो 200 में ही दूंगा। तो फिर आखिर में वो बोला ठीक है, मैं कल आता हूं, कल बात करता हूं। उस स्वर्णकार ने विचार किया कि कल तक शायद इसका मन बदल जाए और मुझे 180 रुपये में ये दे दे। तो वो चला गया। उसके बाद में फिर भी लोग आते रहे, सामान वगैरह लेते रहे। फिर वहां से उसी रास्ते से कोई दूसरे गांव का सुनार जा रहा था। उसका ध्यान गया, अरे इतना महंगा हीरा इसने ऐसे तराजू पे लटकाया है, इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि ये हीरा है। तो उसने कहा कि अरे वाह, ये चमकदार पत्थर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो बोला हाँ। तो बोले मुझे बेचोगे? तो वो बोला देखो, सुबह भी ना एक आदमी आके गया, बहुत सिर खाया उसने, लेकिन मैं 200 रुपये से कम में तो नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 200 रुपये तो 200 रुपये। उसने झट से 200 रुपये निकाले, उसको दिए, वो पत्थर लिया और झटपट वहां से निकल गया कि कहीं इसका मन नहीं बदल जाए। वो चला गया। अब दूसरे दिन वो जो पहला वाला सुनार था वो आया, तो देखा तो पत्थर तो नहीं था वहां पे। तो उसने कहा अरे वो पत्थर कहाँ गया तुम्हारा? तो उसने कहा मैंने बेच दिया। तो बोले किसे बेच दिया? तो बोले कि अब ये तो मुझे नहीं पता, कोई आदमी आया था, उसने पूछा कितने का है, मैंने कहा 200, तो वो 200 रुपये दे के मुझसे पत्थर लेके गया। अब इसको बड़ा बुरा लगा कि अरे इतना महंगा हीरा था, अनमोल था, क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी थी। तो बोले इतना बड़ा हीरा, और मतलब मैं खरीद सकता था, 20 रुपए के चक्कर में मुझसे रह गया। अब उसको खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, वो किराने वाले के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। खूब गुस्से में बड़बड़ाया और बोला तुम एकदम ना बेवकूफ हो, मूर्ख हो। तो बोला क्यों, क्या हुआ? तो तुमको पता भी है तुमने 200 रुपए में वो हीरा बेच दिया, बेशकीमती हीरा था, अनमोल था, इतना बड़ा था, तुमने सिर्फ 200 रुपए में बेच दिया, बेवकूफ कहीं के, मूर्ख। तो वो किराने वाला बोला अच्छा वो हीरा था, मुझे क्या पता, मैं तो अनाज बेचता हूं, मुझे थोड़ी ना हीरे की परख है। तो सच में मैं मूर्ख हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा मूर्ख तो तुम हो, तुमको तो हीरे की परख थी, तुम तो रत्नकार हो, रत्न पारखी हो, सोने के गहने बनाते हो, रत्नों की परख है। तुम तो सब कुछ जानते हुए सिर्फ 20 रुपए के लिए तुमने खो दिया वो हीरा। तुम चाहते तो तुम कल ही 200 रुपए में ले जा सकते थे, लेकिन तुमने 20 रुपए के चक्कर में वो हीरा गवा दिया। मेरा तो ठीक है, मैंने 100 में खरीदा था, 200 में बेचा, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, तुमने बताया तो पता चला, ठीक है। अब वो लेकर के गया, तब तक मुझे तो नहीं पता था, नहीं पता था तो नहीं पता था, तो भी मैंने तो 100 रुपए पे 100 रुपए का फायदा कमाया ना। तो उसके बाद में फिर वो बड़बड़ाता हुआ सुनार वहां से चला गया। हम लोगों में से भी बहुत से लोग इसी पहले सुनार की तरह होते हैं कि हमारे सामने भी जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारे मौके होते हैं कि जब हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं। जैसे हम अभी की बिल्कुल वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी हम यदि ध्यान करना जानते हैं
तो हमारे पास जो भी समय है उसमें से हम कितना समय है जो हम ध्यान के लिए देते हैं। तो जो काम आज कर सकते हैं, कल उसके लिए पछताने से क्या फायदा? कि हम जानते हैं कि हम कितना जीने वाले हैं? कोई भी नहीं जानता। इस हॉल से बाहर निकल करके हम जिंदा रहने वाले हैं कि नहीं, ये भी हम नहीं जानते, है ना। किसी को अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। तो जो है वो तो ये क्षण है, तो जो है वो ये क्षण है। तो इस क्षण में हम कितना ध्यान कर लेते हैं। तो ध्यान क्यों करना है ये बताने की जरूरत तो शायद नहीं है कि ध्यान क्यों करना है, क्योंकि हम सब साधक हैं। हाँ, यहाँ कोई नया है तो उनके लिए जरूर ये जानना जरूरी है कि ध्यान क्यों करना है। तो हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से सबसे पहले जो हमें प्राप्त होता है वो है मन की शांति। सभी को मिलती है मन की शांति, क्योंकि दुनिया में हर चीज हम खरीद सकते हैं, हम नहीं खरीद पाते हैं तो मन की शांति, बस वो नहीं मिलती बाजार में। या कह लो कि बहुत अच्छी नींद, वो भी बाजार में नहीं मिलती। गोली खा के सो तो सकते हो, लेकिन उठने के बाद में फिर वही टेंशन्स आपको होंगे जो लेकर के आपको नींद नहीं आती थी। तो आप नींद की गोली खा भी लोगे तो नींद तो आ जाएगी, लेकिन विचारों को आप बंद नहीं कर सकते। तो विचार कौन कम कर सकता है? तो हमारा ध्यान कम कर सकता है। कि जो विचार कर करके हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, वो थक जाता है। तो उसे शांति कौन देता है? हमारा ध्यान देता है। मैं ना जब अभी हम लोग यूके जर्मनी की यात्रा पे गए थे, तो जाते समय फ्लाइट में मेरे बगल में एक महिला बैठी थी। और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, मैं पूरी चैटर बॉक्स हूँ, बड़बड़ करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। बातें करना मेरा शौक है। घर पे नहीं बातें करती रहती हूँ, घर पे मैं बहुत शांत रहती हूँ, लेकिन बाकी बाहर सब लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्लाइट में भी बगल में बैठी थी, मैंने उसको स्माइल दी, उसने मुझे स्माइल दी। थोड़ी देर के बाद में फिर, चूंकि हमारी फ्लाइट अहमदाबाद से थी यूके की, तो उसने मुझे पूछा, आप लंदन में रहते हो? मैंने कहा नहीं, मैं अहमदाबाद में ही रहती हूँ। आप लंदन में रहते हो? तो बोली नहीं, मैं भी अहमदाबाद में रहती हूँ। ऐसे करके बात शुरू हुई। फिर धीरे धीरे करके उसने पूछा, वो देख ही रही थी कि मैं इनसे बात कर रही थी। वो पूछने के लिए आती है ना एयर होस्टेस की, क्या लेंगे, वेजिटेरियन, नॉन वेज, ये वो। तो वही मैं बता रही थी, उनके लिए भी मेरे लिए भी, यानी स्वामी जी के लिए भी और मेरे लिए भी। तो वो समझ गई कि ये शायद हस्बैंड हैं। तो मुझे बोली, वो आपके हस्बैंड हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोली, अच्छा, क्या करते हैं? वो रिटायर हो गए हैं? तो बोली, मैंने कहा नहीं, रिटायर यानी बोल सकते हैं रिटायर हो गए, लेकिन वैसे वो ध्यान सिखाते हैं। बोलिए, अरे वाह, ध्यान यानी मेडिटेशन। मैंने कहा, नाम वगैरह पूछा उसने कि मेडिटेशन का नाम क्या है, आपके हस्बैंड का नाम क्या है। अच्छा। फिर बोली, ध्यान करने से क्या फायदा? वैसे गुजरातियों की खासियत होती है, वो पूछेंगे पहले, व्यापारी वर्ग है ना, तो पहले पूछते ये करने से क्या फायदा। तो बोले कि ध्यान करने से क्या फायदा। तो अभी मैंने उसको क्या कहूँ, एक लाइन में कहना हो तो हम क्या कहें। तो मैंने कहा, ध्यान करने से ना मन को बड़ी शांति मिलती है। तो वो बोली, अच्छा, शांति से क्या फायदा? तो शांति तो वो बोली, मूवी भी देख लेते हैं तो भी मन शांत हो जाता है ना। कुछ भी सीरियल देख लेते हैं तो टेंशन वेंशन हो तो खत्म।
मैंने कहा सही बात है भाई, मूवी देख के भी शांति मिलती है, सीरियल्स देख के भी शांति मिलती, गाना सुन के भी शांति मिलती है, सही बात है। तो मैंने कहा वैसे शांति है ना, वो किसी भी प्रगति का बीज है। ऐसे कैसे? तो मैंने कहा जैसे आपका, मैंने कहा अभी तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तो बोली हाँ। तो मैंने कहा वो जो बच्चे हैं यदि वो स्कूल जाते हैं तो वो पढ़ने बैठते, तो कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि वो जो पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता, या क्लास में उनको जो पढ़ाया जाता है वो पूरा समझ नहीं पाते। तो बोली हाँ ये तो बड़ा कॉमन है। तो मैंने कहा आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता होगा? तो बोली क्यों होता है? मैंने कहा क्योंकि मन शांत नहीं है। यदि मन में कुछ विचार नहीं उठ रहे तो टीचर जो बता रहे वो आप समझोगे, जो आप समझ गए तो आगे फिर कुछ बात ही नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं है। तो जो शांति है ना, वो हर प्रगति का बीज है। किसी भी तरह की प्रगति करनी हो तो बोली ऐसे कैसे? मैंने कहा क्यों, कोई भी बिजनेस करना हो? तो बोली हाँ, इंटरेस्ट की बात थी ना। तो बोली हाँ। मैंने कहा कोई भी बिजनेस करना हो तो उसमें डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते कि आपने क्या डिसीजन लिया। तो बोलती हाँ। मैंने कहा सही समय पे आपको सही निर्णय लेना पड़ता है। तो बोली हाँ लेना पड़ता है। तो मैंने कहा ये सही निर्णय आप तभी ले सकते हो जब आपका मन शांत होगा। यदि आप परेशान हो तो आप हमेशा वो सोचोगे मैं ये करूं कि मैं वो करूं। लेकिन यदि आपका मन शांत है, आप फोकस्ड हो, आप मन शांत रख करके सोच पाओगे कि क्या करना आपके बिजनेस के लिए सही है। हाँ ये बात तो है। तो मैंने कहा तो यही जो ध्यान है ना, वो आपकी हर प्रगति का सॉल्यूशन है, और शांति जो है वो हर प्रॉब्लम का, हर प्रगति का बीज है, और हर प्रॉब्लम को नष्ट करने वाली दवा मान लो इसको। ये अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं ध्यान करूंगी। तो अभी यूके में कहाँ कार्यक्रम है? अरे मैंने कहा बेन તમે અમદાવાદ આવો એટલે કરી લેજો। अहमदाबाद आओगे तभी आप ध्यान कर लेना, अहमदाबाद में बहुत सारे सेंटर्स है। फिर यूके का भी बताया कहाँ कहाँ प्रोग्राम है, क्या क्या है। तो कहने का मतलब कि ध्यान के तो अनगिनत फायदे हैं, वो गिनाने से नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के लिए ध्यान का अलग अलग महत्व होता है। क्योंकि जिसका मन अशांत होगा उसको शांति चाहिए, जिसकी समस्या होगी उसको समस्या का समाधान चाहिए, जो पढ़ रहा होगा उसको अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो सभी के लिए ध्यान की इम्पोर्टेंस अलग है। जिस तरह से एक रंग होता है ना, कलर, वो कलर में आप अलग अलग क्वालिटी के कपड़े डुबाओ, सेम सफेद रंग के ही, लेकिन एक सिल्क का टुकड़ा हो, एक रुमाल आपने सिल्क का डाला, एक रुमाल आपने कॉटन के कपड़े का डाला, एक रुमाल आपने मलमल के कपड़े का डाला, एक रुमाल आपने कोई सिंथेटिक मटेरियल डाला। अब आप सबको डुबा करके निकालोगे, क्या सबके ऊपर वो रंग एक जैसा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। मलमल के सेम कलर है, लेकिन वो ना मलमल पे अलग दिखाई देगा, सूती कपड़े पे अलग दिखाई देगा, रेशमी कपड़े पे थोड़ा अलग दिखाई देगा। कलर तो वही था। और सिंथेटिक कपड़े पे तो शायद चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वैसे तो जो डाई करते वो थोड़ा केमिकल उसमें चेंज आता होगा, अलग केमिकल डाल के करते होंगे। लेकिन सूती है, मलमल है, ये सब कॉटन के ही अलग अलग प्रकार है, उसमें भी फर्क आ जाता है। तो जब अलग अलग कपड़े पे एक ही रंग अलग अलग इफेक्ट लाता है, तो ध्यान का हम सबके ऊपर भी अलग अलग इफेक्ट आता है। हम सब अलग अलग हैं, प्रत्येक आत्मा यूनिक है। प्रत्येक आत्मा को गुरुदेव ने यूनिक
बीज दिया है जो आपकी जरूरत थी। आपकी जरूरत के अनुसार आपको वो बीज मिला है, लेकिन बीज को पानी कौन देगा, खाद कौन देगा? वो देने का काम तो हमारा ही है। वो कोई बाहर से आकर के तो देगा नहीं, तो करना तो हमें ही पड़ता है। लेकिन फिर प्रश्न ये आता है कि फिर हम लोग नियमित ध्यान करने बैठ भी जाते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है नियमित रूप से बैठना, क्योंकि हम नियमित रूप से बैठेंगे तो एक एक करके आपकी समस्याएं भी सब सुलझ जाएंगी। जैसे आपको विचार आते हैं ध्यान करते समय, तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, हालांकि हर समस्या के लिए मेरी एक ही दवाई रहती है। जैसे वो होम्योपैथ डॉक्टर की गोलियां एक जैसी रहती हैं, ऊपर से वो ड्रॉप्स कुछ भी डालते हो अलग अलग, लेकिन हम लोगों को, हम साधारण मानव को वो दवाइयां एक जैसी लगती है ना। जब हम उसमें से वो 4 गोलियां ढक्कन में निकाल के खाते हैं, हमारे लिए उसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन वो हमारी बीमारी दूर करती है। वैसे ही मेरे पास भी एक ही दवाई है कि प्रार्थना कर लो। आपको क्या प्रॉब्लम है, विचार आ रहे, प्रार्थना करो। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।